पितामह भीष्म के देह प्रयाण के तत्पश्चात में युधिष्ठिर राजा गद्दी के मालिक बने। युधिष्ठिर 36 वर्ष के ही वो शासन कर पाए। 36 वर्ष बस। अस्वस्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीविता पुनः। अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा भी जो बच्चा जिंदा रहा, आज उसका जन्म हो गया। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम। वर्णन किया गया है जैसे कर्ण भी कुंडल पहन करके इस धरती पर उनका जन्म हुआ। कंचन शरीर धारण करते हुए, कान में कुंडल पहने हुए परीक्षित राजा भी इस धरती पर आकर के जन्म लिए हैं। उनकी जन्म पत्री कुंडली के बारे में बड़ा बताया। पार्थ प्रजापिता साक्षां इक्ष्वाकुरिबमान व ब्रह्मण्य सत्य संध्यश्च रामो दाशरथिर्यतः। ये इस बच्चे का नाम विष्णुरात रखा गया और उसकी कुंडली का वर्णन ब्राह्मण करने लगे। कहा अर्जुन की तरह प्रजा की रक्षा करने वाला यह होगा, राम की तरह मर्यादा का पालन करने वाला होगा, ब्रह्मण्य सत्य वक्ता अच्छा। वर्णन किया गया है कि ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सत्य का पालन करने वाला, शिवरेवादाता शरण्यच्छः, शिव ददीची की तरह ये समर्पण भाव से जीवन जीने वाला, भरत एवं ज्ञाति नाम विश्व विस्तारक। जैसे भरत राजा ने अपनी धरती का विस्तार किया वैसे ही विस्तारक होगा। अर्जुन कार्तवीर्य विव धनुवी, कार्तवीर अर्जुन की तरह धनुधारी होगा। पावक इद्दुषः, अग्नि की तरह इसके पास साहस होगा। समुद्र इव गंभीर, समुद्र की तरह इसके पास गंभीरता होगी। सिंह इव पराक्रमी, शेर की तरह पराक्रम। हिमवान व सताम से व्यो हो, हिमाचल की तरह पर्वत की तरह ये अडिग। और भूर व क्षमावान, धरती की तरह क्षमा करने वाला। और पितरा विव सहन योग्य, पिता की तरह यह सहन शक्ति रखने वाला होगा। बच्चा पिता को धड़ाम से जवाब देता है, एक कनपटी में मारे तो खोपड़िया पीछे हो जाए, लेकिन एक ऐसा पिता है जो सहन शक्ति रखता है हर प्रकार से। एक पिता ही तो है जो अपने पुत्र के सामने पराजित होना चाहता है। एक गुरु है जो अपने शिष्य के सामने पराजित होना चाहता है। हर पिता सोचता है मैं तो उतना नहीं पढ़ पाया, गरीबी झेल करके भी मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, जो दिन मुझे देखने पड़े वो मेरी औलाद को ना देखना पड़े। ये हर पिता ऐसा सोचता है। भगवान व्यास जब ये शब्द डाल रहे थे तो उनकी आंख में आंसू आ गए। पितरा विव सहन योग्य, इस धरती पर अपने बच्चों को जितना सहन पिता करता है इतना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। बेचारे को इतना अपमानित होना पड़ता है लेकिन वह सब झेलता है। तो यहाँ भगवान व्यास कहते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि क्षमावान भूरिवः, जैसे धरती पर लोग थाली पटक देते हैं, पाम पटकते हैं, वो सबको क्षमा कर देती है। पितरा विव सहन योग्य है, पिता अपमान झेलता हुआ भी अपने औलाद को क्षमा कर देता है। क्षमा करने की ऐसी ही भावना इस बच्चे विष्णुरात के अंदर होगी। सब जगह भगवान का दर्शन करेगा, इसलिए लोग इसको परीक्षित के नाम से जानेंगे। पितामह समाशाम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। जो लोग इसका आश्रय लेंगे वो निडर हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे। ये गुणवत्ता इसके अंदर भरी पड़ी है। युधिष्ठिर राजा ने कहा गुरुदेव आप तो सब अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं, इसके अंदर कोई दोष भी है क्या? कहाँ कुछ कमी दिखाई देती है क्या? तक्षकादात्मनो मृत्युम ध्वजपुत्रोपसर्जितां प्रपश्यता उपस्वत्ता मुक्त संग पदम हरि। तक्षकादात्मनो मृत्युम ध्वजपुत्रोपसर्जितां, कह दिया दोष एक है, इसके द्वारा एक ब्राह्मण का अपराध होगा। तो तक्षक नाग के दंशन से, उस श्राप की वजह से, जिस दिन श्राप मिलेगा उसके ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंशन से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी कुंडली पढ़ करके महात्मा ब्राह्मण लोग तो वहाँ से भैया प्रस्थान कर गए। और इधर अभी कुछ ही समय निकला होगा। सुनिए, सुनने लायक कथा है। युधिष्ठिर को अपशकुन हुए, उनके भाई पास में बैठे हुए थे, कहने लगे गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। आज 7 महीने हो गए, पता नहीं क्या बात हो गई। सप्ताह मासा गता अद्यापि कस हेतु नायाति न तद वेदमी, समझ में आता नहीं है। नारदेन कथता काल सवेवा प्राप्ता किम, क्या वही समय आ गया? देवसी नारद जी ने कहा कि अब समय बुरा आने वाला है। यस्मात् श्री कृष्ण स्माकम संपदो राज्यम श्रिय प्राणा प्रज्ञा शत्रु विजयस सर्वद मासी स भगवान स्वस्थानम गता किम। अरे भीम, मुझे ऐसा लगता है क्या द्वारका छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए प्रस्थान तो नहीं कर गए? हे भीमा, दिव्यास भीमा
नास दे काश भय सूचकानो उत्पात पश्य, मैं अपनी आंखों के सामने कुछ उत्पात देख रहा हूँ। क्या उत्पात देखने लगे? ना पिबंति स्तनम वत्सा ना दुहंती चमातरा। वर्णन इसमें किया गया ना पिबंति स्तनम वत्सा, बछड़े गैया का दूध नहीं पी रहे और गायों का दूध निकालना लोगों ने बंद कर दिया है। हमारे ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात कही गई है, धरती प्रकृति श्राप दे देती है जो लोग धरती को बंजर छोड़ते हैं। धरती को कभी बंजर नहीं छोड़ना चाहिए और गाय को बिना दुहने से नहीं रखना चाहिए, उसमें भी अपराध की बात होती। इस श्लोक में यही तो कहा गया है, कहा गया कि न दुहंती च मातरः, कोई भी गाय को दुहने को तैयार नहीं है। कितना भी कोई करोड़पति व्यक्ति हो, यदि उसके पास जमीन है, भूमि है, तो उसको भूमि में बीज डालना ही चाहिए। प्रकृति उसको आशीर्वाद देती है। धरती को बंजर छोड़ना ये कभी शुभ नहीं होता, ये कभी ठीक नहीं होता। गैया को बिना दोहे नहीं रखा जाता। तो वर्णन इसमें किया गया कि बछड़े दूध गाय का नहीं पीते और वर्णन किया न दुहंती च मातरा, कोई भी देवी गाय को दुहने के लिए, कोई भी पुरुष गाय को दुहने के लिए तैयार नहीं। रुदंत्या सुरमुखा गावोनेष्टस्सर सवाव्रजे, बछड़े अपनी माँ को देख देख करके आंख में आंसू लिए हैं। देवन तान रुदंती व, मुझे ऐसा लग रहा है कि देवता रो रहे हैं। स्वदंती चलंत चा, दिशाएं चिंगाड़ रही हैं। इमे जनपदा ग्राम प्रोधाना कराश्रया, ऐसा लग रहा है कि गीदड़ गांवों के किनारे बैठ बैठ करके रुदन कर रहे हैं। ये बातें जब ये कहीं धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज के सामने तो कहा कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस इतने में ही सामने से पार्थ अर्जुन आए। अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के चरणों में आकर के गिर पड़े, आंख में आंसू थे। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा हे महाराज, श्री कृष्ण वंचितो अस्मि यतो देवाचर कर्म में तेजो नष्टम, मैं भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गया, मेरा तेज नष्ट हो गया, मैं तो नहीं समझ पाया। उन्होंने मुझे कहा था अर्जुन मेरी बाजू पकड़ करके मुझे थोड़ा खड़ा कर दो। मैंने जैसे उनको खड़ा किया उसी समय मैं तेजो नष्टम, मेरा तेज नष्ट हो गया। यस वियोगेन लोको अस्मिन् प्रिय दर्शनो भवति प्राण रहितो देव ये था तद्वता, मैं तो सोच रहा हूँ कि बिना प्राणों के मैं हस्तिनापुर तक कैसे आ गया। मुझे बहुत बड़ा दुख है भैया, मेरे जिस गांडीव ने पिता में भीष्म की भी एक नहीं चलने दी और वन में मुझे कुछ भील लोगों ने लूट लिया और मुझे पराजित कर दिया। एक बात का ध्यान रखना, ये भीलों की ताकत नहीं है कि वो अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दे। ये वनवासियों की ताकत नहीं है कि वो अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दे। यदि अर्जुन पराजय का मुख नहीं देखते होते तो परमात्मा को अजेय नहीं कहा जाता और अजेय सिर्फ ईश्वर ही है। जैसा कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है भगवत कृपा से, वो भील कोई और नहीं थे। अर्जुन को अभिमान हुआ था युद्ध जीतने के लिए और अहंकार के साथ कोई मरता है तो उसकी दुर्गति होती है और परमात्मा अपने भक्तों की कभी दुर्गति चाहते नहीं और अहंकार बड़ा खतरनाक है। मेरे प्रभु ने सोचा मैंने भले ही खाटू का भी दृष्टांत दिया हो, स्कंद पुराण में खाटू श्याम की बहुत विस्तार से कथा है और अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए बहुत सी ऐसी लीलाएं कथाएं भगवान ने उपस्थित करी, लेकिन कहीं न कहीं अंकुर छिपा हुआ था। तो भगवान ने ये कहा था कि इन गोपियों को, इन बधूटियों को लेकर के जाना और अपने धनुष को, आयुध को सुरक्षित रखना। वही बात कहते थे कि केशव मैंने युद्ध जीता, आप काहे की चिंता करते? केशव मैंने युद्ध जीता, आप काहे की चिंता करते हो? तो बात तो यही सत्य है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही रास्ते में वनवासी भील बन करके आए। क्यों? इसलिए क्योंकि कृष्ण के अलावा अर्जुन को धरती पर कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को परास्त किया। अर्जुन आज रोने लगे, मैं बहुत दुखित हूँ। भगवान इस धरती को छोड़ के चले गए। यस्य क्षण वियोगे न लोको यह प्रिय दर्शन है, मैं अपने प्रभु के बिना रह नहीं सकता। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को खड़ा किया। माता कुंती ने देवी भागवत के अनुसार तो गांधारी के सहित इन्होंने वन में जाके प्राण छोड़े, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन है कि जिस समय माता ने यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, इस कान से सुना, दूसरे कान से उसी समय माता कुंता ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, जो कि भगवान के बिना एक क्षण भी जीवन जीना नहीं चाहती।
इधर अपने प्रपौत्र को गद्दी का मालिक बनाते हुए आज पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा करी। पांडव वन के लिए प्रस्थान। पांडवों के माध्यम से शिव महापुराण में वर्णन है केदारनाथ की उत्पत्ति। बड़ी लंबी कथा है, उधर तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। बसोधारा की यात्रा करते हुए पांडव, और उधर जब नदी को पार करने के लिए एक सेतु का सृजन, आज भी उसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। शरीर सहित तो सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही गए और सब भाइयों ने द्रौपदी के साथ बर्फ के टीलों में अपने शरीर को गला दिया। शरीर सहित एक उंगली गली थी युधिष्ठिर राजा की, क्योंकि जीवन में एक ही बार झूठ बोले थे, और वो भी गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के समय पर एक बार झूठ बोले, एक उंगली गली एक बार के झूठ बोलने पर। और जिनका झूठ बोलने के बिना काम ही नहीं चलता, परमात्मा जाने उनका क्या गलता होगा। ईश्वर के दरबारे पर पहुंचे, एक श्वान साथ में था। दरबारियों ने रोक दिया, कहा इसको बाहर छोड़ करके आओ। कहा युधिष्ठिर ने 7 कदम कोई संग चल ले मित्र हो जाता है, ये मृत्यु लोक से यहाँ तक आया है कि मैं इसको नहीं वापस करूँगा। उसी समय उसमें से सत्यदेव धर्म नारायण प्रकट हो गए और ये कहा कि व्यक्ति के साथ जाने वाला है तो सिर्फ उसका सत्य और सिर्फ उसका धर्म ही जाने वाला है। हस्तिनापुर जैसा राज्य नहीं जाएगा संग, महारथी साथ नहीं जा पाए। युधिष्ठिर के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके जो सत्कर्म थे वही साथ। मेरे और आपके लिए भी ये कथा एक गुरु का काम करती है। संसार में रहेंगे, संसार में जीना पड़ेगा। अपनी सत्यता को, अपनी धर्मानुरागता को हम अपने आप से दूर न करें, यही जीवन है।